सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 14वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है सत्वात् संजायते ज्ञानम, अर्थात सत्व गुण से ज्ञान का संयोग होता है। रजसो लोभ एव च, अर्थात और रजोगुण से निश्चित ही लोभ का। प्रमाद मोह तमसो, अर्थात और प्रमाद मोह द्वारा तमो गुण का। भवतो अज्ञानम एव च, अर्थात होता है अज्ञान से निश्चित ही। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब कहते हैं कि सत्व गुण से ज्ञान का संयोग होता है और रजोगुण से लोभ का संयोग होता है और प्रमाद तथा मोह द्वारा तमोगुण का संयोग अज्ञान से होता है। तो यहाँ पर हमें जो समझना है वो यही है कि हम अपने विचारों से कैसे अपने जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए, हम जो सोचते हैं और सोच करके बार बार अपने कर्म हम करते हैं, तो उस कर्म और उस विचार के द्वारा हम उस कर्म और विचार के गुण से जुड़ जाते हैं। तो जो सत्व गुण है वह ज्ञान पर केंद्रित होता है। तो जो व्यक्ति सत्व गुण से प्रभावित होता है वह सदा ज्ञान का ही विचार करता रहता है और अपने कर्मों को भी ज्ञान द्वारा ही करता है। तो इस प्रकार से बार बार ऐसे कर्म जो ज्ञान से प्रेरित होते हैं उनको करके जो सत्व गुण वाला व्यक्ति होता है वह ज्ञान से ही जुड़ जाता है। वहीं पर जो रजोगुण वाला व्यक्ति है वह लोभ से प्रेरित है। तो उसके जो भी विचार होते हैं वह सभी लोभ से प्रेरित होते हैं और उसके जो कर्म होते हैं वह भी सारे लोभ से ही प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार से उनको ही कर करके, लोभ से प्रेरित कार्यों को ही कर करके, सोच करके ऐसा जो व्यक्ति होता है वह लोभ से ही जुड़ जाता है। तो उसकी जो प्रवृत्ति है वह लोभ में ही हो जाती है। उसी प्रकार से सोचता है, वो उसी प्रकार से कार्य करता है। वहीं पर जो तामसिक व्यक्ति होता है वह प्रमाद में है और वह मोह में है, अज्ञान में है वह। तो क्योंकि वह प्रमाद में होता है, मोह में होता है, सत्य को ठीक प्रकार से देख नहीं पाता, ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता, उसकी बुद्धि जो है वह अंधकार में है। तो इस कारण से वह जो कार्य करता है वह ऐसे ही होते हैं और फिर वह अज्ञान से ही जुड़ता चला जाता है। तो ये जो जुड़त्व है ज्ञान से या लोभ से या अज्ञान से, यह ही वास्तव में हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। यदि हम ज्ञान से जुड़े हुए हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है। यदि हमारा जीवन जो है वह लोभ में घिरा हुआ है तो हमें दुख प्राप्त होता है। यदि हमारा जीवन जो है वह अज्ञान में घिरा हुआ है तो हमारा पतन हो जाता है, हम गिर जाते हैं, नीचे, सबसे नीचे पहुंच जाते हैं। तो इनसे हमें यही समझना है कि हमारी जो विचार करने की प्रक्रिया है वह कैसे हमारे जीवन को निर्धारित करती है। देखिए, हम जिस प्रकार से विचार करेंगे हमारे कर्म उसी प्रकार के होंगे। तो हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे कर्म होंगे और जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमारी गति होगी, उसी दिशा में हम लोग जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम किस प्रकार के विचार कर रहे हैं। यदि हम नकारात्मक विचारों को अपने मन में बैठा के रखेंगे तो हमारा जो जीवन होगा वह भी नकारात्मक ही होता चला जाएगा। यदि हम सकारात्मक विचारों को अपने मन में बैठाए रखेंगे तो हमारा जीवन जो होगा वह सकारात्मक ही होता चला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले सोचो कि आप क्या सोच रहे हो। ऐसे ही कुछ भी उटपटांग चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तो आप देखिए ना, जीवन में हम कितना अपना समय व्यर्थ करते हैं ऐसी उटपटांग कुछ सोचने में, रहने में। अब अपनी विचार प्रक्रिया को ही देख लीजिए, आपका मन किस प्रकार से चल रहा है और आप देखेंगे कि आपका मन अधिकांश समय जो है फालतू की बातों में ही लगा रहता है। वो फालतू की विचार प्रक्रिया में लगा रहता है, रजोगुण से संबंधित या तमोगुण से संबंधित प्रक्रियाओं में लगा रहता है। तो इस कारण से ही तो हम अपने जीवन में उत्तमता को नहीं प्राप्त कर पाते। यदि हम अपना मन को शांत करके उसे केवल सात्विक विचारों पर ही केंद्रित कर लें तो आप देखेंगे कि शीघ्र ही हमारा जीवन जो होगा वह सुख से भर जाएगा, हमारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा, ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगा। पर होता क्या है, उल्टा ही होता है। और क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपना सारा समय जो है वो आलतू फालतू की बातों में ही लगाते रहते हैं। कोई भी न्यूज़ देख ली, फालतू की कोई भी न्यूज़ है वो सुन ली, कोई भी फालतू की मूवी है वो देख ली, कोई भी फालतू का जो उपन्यास है वह पढ़ लिया। अब इन सबको यदि आप करोगे तो क्या होगा, आपका जो मन होगा वह इन्हीं से रंजित हो जाएगा। और जब इन्हीं से रंजित होगा तो इनमें क्या होता है, आप ही देखिए ना, आप समाचार देखिए, क्या है उसमें भरा हुआ, सब कुछ ऐसी नकारात्मकता ही तो है। एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव दिखाना, लोगों में गुस्सा उत्पन्न करना, क्रोध उत्पन्न करना, घृणा उत्पन्न करना, यही तो होता है उसमें। तो फिर होता क्या, मन कैसा रंजित हो जाता है, मन इन्हीं से रंजित हो जाता है। फिल्मों में भी आप देखिए ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा सब कुछ।
ऐसे ही होता हुआ दिखेगा। या आप देखिए लोग भी कैसे बातें करते हैं, आम रूप से लोग देखिए तो लोग तो ऐसी ही बातें करते रहते हैं, इसी प्रकार की चीज़ें करते हैं। अब आप कोई भी ऐसा आलतू फालतू सा वीडियो बना दीजिए जिसमें लोगों को गुस्सा दिलाया जा रहा है या उनके भीतर भावना उत्पन्न की जा रही है, तो कितने सारे व्यूज़ आ जाते हैं। आप वहीं पे कुछ ज्ञान की बात कीजिए तो कोई देखना नहीं चाहता। तो वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा ये इस पर ध्यान केंद्रित कर करके अधिकांश लोगों का जो मन है उसको राजसिक और तामसिक उसमें ही लगा दिया गया है। ज्ञान की कोई बात करता नहीं है, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रम करना पड़ता है ना। किंतु यदि आप अपने मन में ये भावना दृढ़ कर लें कि नहीं, मैं केवल सकारात्मक विचारों को ही अपने मन में रखूंगा, मैं केवल ज्ञान की बातें ही सोचूंगा, केवल केवल अच्छी बातों पर ही ध्यान केंद्रित करूंगा, अपने मन में केवल अच्छे विचारों को ही रखूंगा, और अनुशासन से आप यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन प्रकाशमय होता चला जाएगा और आपका जीवन जो है वह सुख से भरता चला जाएगा। तो थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं, और जिस प्रकार से आप सोचेंगे आपका कर्म वैसा ही होगा, और जिस प्रकार का आपका कर्म होगा उसी प्रकार की आपकी गति होगी। तो सात्विक विचार को ही अपने मन में रखिए, सात्विक कर्मों को ही करिए, और जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ज्ञान की ओर वृद्धि करते चले जाएंगे। और हम जानते ही हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए सत्व गुण का प्रयोग किया जाता है, और अंत में सत्व गुण के भी परे जाना होता है। तो बस वही विचार यहाँ पे था जो श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।